हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम एबीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, आंवला, पालक, गुड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीजें जो हम बनाते हैं और कर सकते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि उनकी पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है कि यह एक अवैध कार्य है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपने आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4,
कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपने आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, जानवर। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? असम, ओडिशा, राजस्थान, लद्दाख। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, असम। अगला प्रश्न है, नेहा अपनी शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। नेहा को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी की विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हरसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी की विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहुफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? लिंगहुफेन एक प्रकार का सांप का पकौड़ी होती है। असम, हांगकांग, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, हांगकांग। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़िया
घर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन बढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, कीड़ों को दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वास्तव में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की व्यवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करता है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करता है। अगला प्रश्न है,
कक्षा 5 की अध्यापिका कविता चाहती है कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, ये अंडे देते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, ये अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपठन, सूचनात्मक लेखन, निदर्शन या प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, हस्तपरक गतिविधि। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।